आरोपी चाहे कोई भी हो, कानून सजा जरूर देता है, पर अगर आप कानपुर पुलिस में अफसर हैं तो आपके लिए अलग ही नियम बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सस्पेंड एसीपी मोहसिन खान के मामले में। आईआईटी कानपुर की एक पीएचडी छात्रा ने मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। 12 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने शुरुआत से ही मामले को दबाने की कोशिश की। लड़की पर समझौते का दबाव डाला गया, मामला लटकाया गया। जब पीड़िता डटी रही तो आरोपी एसीपी 29 दिसंबर को हाई कोर्ट से स्टे ले आए। इसके बाद छात्रा ने मोहसिन पर धमकी देने का भी केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस जांच करती रही और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार डीजीपी मुख्यालय से मोहसिन खान को सस्पेंड कर दिया गया। पर कहानी यही नहीं खत्म होती। 30 अप्रैल को मोहसिन की पत्नी सुहेला ने कोर्ट के आदेश पर उसी छात्रा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी, जिसमें आरोप लगाया कि छात्रा ने जानबूझकर शादीशुदा मर्द से संबंध बनाए और फिर घर में घुसकर मारपीट की। अब यहाँ पुलिस का असली खेल शुरू हुआ। मोहसिन का घर नवाबगंज थाना क्षेत्र में आता है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करवाई गई रावतपुर थाने में, और वो भी बिना किसी अधिकार के। दरोगा राजेश बाजपेयी ने खुद ही कोर्ट का लेटर उठाया, जांच की और रिपोर्ट रावतपुर थाने में दर्ज कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने मीडिया में भी बयान जारी कर दिया और मोहसिन की पत्नी खुद अपनी सास के साथ पुलिस कमिश्नर से मिलने भी पहुंच गई। साफ दिख रहा था कि पूरा सिस्टम मोहसिन को बचाने में लगा था, लेकिन दरोगा राजेश का एक खेल पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की नजर में आ गया। जांच हुई, सच्चाई सामने आई और राजेश बाजपेयी को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही कोर्ट के आदेश पर मामला नवाबगंज थाने ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं इस मामले पर कानपुर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने साफ कहा कि दरोगा की भूमिका गलत पाई गई है, इसीलिए कार्रवाई की गई। ये इंस्पेक्टर रावतपुर की रिपोर्ट पर लाइन हाजिर किए गए और इसमें जो भी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट थी उसमें उनके द्वारा जो है वो अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं किया गया। इस आधार पर उनको लाइन हाजिर किया गया। इसके संबंध में जो प्रारंभिक जांच है वो एसीपी कल्याणपुर द्वारा की जा रही है। आगे तथ्यों के आधार पर कार्रवाई। वहीं इस मामले पर पीड़िता शुरू से कह रही है कि उस पर शुरुआत से ही समझौते का दबाव था। आरोपी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया। अब उसकी पत्नी भी मेरे खिलाफ झूठा केस कर रही है, लेकिन मुझे कानून पर भरोसा है। लेकिन वहीं आरोपी सस्पेंड एसीपी मोहसिन खान की मां कह रही है कि उनके बेटे को फंसाया गया है, वो बड़ा अधिकारी है। लेकिन सवाल तो ये तब भी उठता है ना कि एक एसीपी रैंक का अधिकारी इतने बड़े ट्रैप में कैसे फंस गया, यानी बिना आग के धुआं कहां से निकला। अगर आरोप गलत थे और ब्लैकमेल किया जा रहा था तो फिर जांच शुरू से ही गहराई से क्यों नहीं की गई? अगर ऐसा होता तो दूध का दूध और पानी का पानी उसी समय हो गया होता, या फिर इस मामले में पुलिस वैसे ही जांच कर रही थी जैसे महोबा के क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार के मामले में हुआ था। गलत है। अगर मैं उसको फ़ोन करूंगी तो आपके पास कोई मैसेज तो आएगा, उस लड़की के पास तो मैसेज आएगा। इतनी हद तक वो लड़की गिर चुकी है कि हर चीज़ को झूठ बता रही है, हर चीज़ में झूठ, ताकि वो चाह रही है कि कोई सबूत होना चाहिए ना। आप लोग भी तो इतने समझदार हैं, बिना सबूत के आप लोग कैसे लिख रहे हैं? बिना सबूत के तो कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ कानून भी सबूत मांगता है। एक निर्दोष बच्चे को इतना दोषी बना के क्यों खड़ा करा जा रहा है? फोन आया नहीं कि फोन उसने किया? ना किया है, ना मेरे पास आया है, ना मेरे पास। सब बिल्कुल मेरा फ़ोन ये है, आप चेक कर लीजिए। मेरा फ़ोन आपके हाथ में है, मैं आपको दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल गलत, हर चीज़ में झूठ बोल रही है। इतना कि कहती है आखिर तक मैं इसको सज़ा दिला के रहूँगी। किस चीज़ की सज़ा दिलाना चाहती है? वो भी अधिकारी था, कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था, उसको ज़बरदस्ती फंसा गया अपने। खैर, सवाल बहुत है, लेकिन जांच अभी जारी है और लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि किसी निर्दोष को सजा न मिले और न ही कोई अपराधी कानून को ठेंगा दिखाकर बच सके। वर्दी की चमक अपनी हो और वर्दी की थसक अपनी हो तो कहने क्या। सचमुच कानपुर में आईआईटी की पीएचडी छात्रा के साथ रेप के आरोपों में घिरे एसपी मोहसिन खान के साथ उनके साथी सिपाही दरोगा यही कारनामा अंजाम दे रहे हैं। एसीपी मोहसिन खान को डीजीपी मुख्यालय ने सस्पेंड कर दिया, कानपुर से ट्रांसफ़र भी कर दिया। उनके खिलाफ कानपुर में पीएचडी छात्रा की तरफ से रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन आलम देखिए कि कुछ दिनों बाद उनको स्टे भी मिल जाता है, पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाती है। और इधर कई महीने बाद उनकी पत्नी सुहेला अपनी सास के साथ आकर कोर्ट के आदेश पर कानपुर रावतपुर थाने में उसी पीड़ित छात्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं कि उसने घर में घुसकर मुझे मारा पीटा, जान से मारने की कोशिश की। जिस छात्रा ने इस एसीपी
मोहसिन खान के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन इस रिपोर्ट दर्ज कराने में एक ऐसा खेल हुआ जो शायद वर्दी वाले ही कर सकते हैं। जानते हैं 156(3) के तहत कोर्ट से आदेश हुआ, सुहेला ने आदेश कराया कि मेरे साथ मारपीट की घटना अंजाम दी छात्रा ने, लेकिन वो आदेश जिस थाने में मोहसिन खान रहते थे उसमें ही एक दूसरे दरोगा राजेश कुमार वाजपेयी जो रावतपुर थाने के थे वो सीधे कोर्ट से आख्या की रिपोर्ट लेते हैं। उसके बाद खुद ही जांच करके ये लिख कर भेज देते हैं कि इसके आरोप सही हैं। उसके बाद रावतपुर थाने में, अपने ही थाने में इस रिपोर्ट को दर्ज कर लेते हैं, जबकि इस थाने का, रावतपुर थाने का एसीपी मोहसिन खान से कोई लेना देना नहीं था। ना उस क्षेत्र में वो रहते थे नवाबगंज में, लेकिन चूंकि अपने एसीपी को बचाने का खेल करना था तो उन्होंने अपने ही थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज की, बगैर कोई अधिकार के अपने ही द्वारा जांच की और खुद रिपोर्ट दर्ज कर दी। हालांकि ये मामला कमिश्नर अखिलेश कुमार की पकड़ में आ गया और उन्होंने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। इसके बाद डीसीपी कासिम आबिदी का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच भी की जा रही है और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या बात है, अगर हर रेप करने के आरोप में फंसे व्यक्ति के साथ पुलिस ऐसी ही सहानुभूति दिखाने लगे तो शायद हिंदुस्तान में हर घर में, हर चौराहे पे रेपिस्ट घूमते रहेंगे और पुलिस की वाहवाही की जगह उसकी लानत पनानत होने लगेगी। देखना है कि अब इस दरोगा पर अधिकारी किस तरह की और कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं और मोहसिन खान साहब को कब तक इस तरह की पुलिस राहत देती रहेगी। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।